हेलो गाइस। आज के टॉपिक में हम डिस्कशन करते हैं ऑफ पेज एसईओ। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। देखिए, ऑफ पेज एसईओ का जब भी यहाँ पर बात होगी तो क्रिएशन ऑफ बैकलिंक्स, ठीक है, क्रिएशन ऑफ बैकलिंक्स और लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज को जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, इसी को हम लोग ऑफ पेज एसईओ बोल कर चलते हैं। यानी कि अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करना, अपनी वेबसाइट के लिए लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करना, इसी को सिंपल शब्दों में ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। अब इसको हम और डिटेल में यहां पर समझते हैं। मानकर चलिए कि ये आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट एक तरीके से कोई शॉप है। यहाँ पर किसी भी तरीके की हम शॉप यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं। जब हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ परफॉर्म करा था अपनी वेबसाइट पे, तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज मैंने अपनी वेबसाइट पे ही परफॉर्म करी थी। करेक्ट, यानी कि मेरी वेबसाइट में कितने एरर्स थे, कितने इश्यूज थे, उन्हीं सभी चीजों को जो हमने एनालिसिस और परफॉर्म किया था, उसी को हमने ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करी थी। तो यानी कि इस शॉप के अंदर हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जिनके बेसिस पे मेरी शॉप एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखे, इसको हम ऑन पेज एसईओ प्लस टेक्निकल एसईओ यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि अपनी वेबसाइट के अंदर में जितना भी काम यहाँ पर करूं, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो आपकी शॉप है, इसका जो बाहरी एरिया यहाँ पर आता है, और इस शॉप की सजावट के लिए जो आउटर हम लोग वर्किंग करते हैं अपनी वेबसाइट पे, इसी को हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। यानी कि ऑफ पेज एसईओ में हम जितना भी वर्क परफॉर्म करेंगे ना, वो किसी बाहरी वेबसाइट की हेल्प से हम परफॉर्म करेंगे। यानी कि ये मेरी वेबसाइट है और ये यहाँ पर कोई भी अनदर वेबसाइट है। अपनी वेबसाइट का टास्क कंप्लीट करने के लिए, अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए, जो हम किसी अनदर वेबसाइट, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट और किसी आउटसाइड वेबसाइट का जो यूज करेंगे, इसी को ऑफ पेज एसईओ हम लोग बोल के चलते हैं। सो इस दौरान कभी भी इंटरव्यू में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, तो आपको सिंपल एक ही आंसर यहां पर देना है, बैकलिंक्स क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ बैकलिंक्स, लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करना अपनी वेबसाइट के लिए, इसी को ऑफ पेज एसईओ हम लोग बोल कर चलते हैं। यानी कि एसईओ में ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज, जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम लोग आउटसाइड या थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का यूज करेंगे, इसी को ऑफ पेज एसईओ कहा जाता है। आई होप यहां तक ये सभी को क्लियर होगा। सबसे बड़ा सवाल यहां पर आता है, ये ऑफ पेज एसईओ हमें करना क्यों होता? भाई, एक सिंपल सी बात है, हम लोगों ने फंडामेंटल यहाँ पर डिस्कशन करा था जब से हम लोगों ने एसईओ की स्टार्टिंग करी है। हम जितना भी एसईओ यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसका एक ही उद्देश्य यहाँ पर आता है, वो आता है वेबसाइट की रैंक को इम्प्रूव करना। कहां पर? सर्च इंजन पे, जैसे गूगल है या दूसरे जो भी हमारे सर्च इंजन होते हैं। और जब मेरी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होगी, तो जाहिर सी बात है, मेरी वेबसाइट से रिलेटेड कभी भी कोई भी यूजर अगर इंफॉर्मेशन को सर्च करेगा, तो मेरी वेबसाइट ऑलवेज टॉप पोजीशन पे शो होगी। एंड जिसकी वजह से मेरी वेबसाइट की एक रेप्यूटेशन और एक ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड, यानी कि इंटरनेट पे जब मेरी वेबसाइट टॉप सर्च रिजल्ट्स में शो होगी, तो ज्यादा से ज्यादा यूजर होंगे, कहीं ना कहीं ट्रस्ट यहाँ पर बिल्ड होगा रैंकिंग के साथ में। इसीलिए इसी को हम लोग ऑफ पेज एसईओ यहाँ पर बोलते हैं। एंड ऑफ पेज एसईओ इसीलिए हमारी वेबसाइट के लिए परफॉर्म करना बहुत ही मैंडेटरी है। हम सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है हमारे पास कि ऑफ पेज में जब हम लोग एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात करी कुछ लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। करेक्ट, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड यहाँ पर बात करें, और बैकलिंक क्रिएशन। और यह लोगों को बताया कि जब हम अपनी वेबसाइट का ऑफ पेज का टास्क कंप्लीट करेंगे, तो हमें कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि हम किसी बाहरी वेबसाइट्स का इसमें यूज करेंगे। तो इन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम जिस तरीके की साइट्स
या जिस तरीके की एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, उनमें से कुछ एक्टिविटीज के यहाँ पर नाम अगर हम लोग देखें, जैसे सोशल मीडिया शेयरिंग, ये हमारे पास आता है। गेस्ट ब्लॉगिंग, ऑनलाइन रिव्यूज से रिलेटेड आता है। ब्रांड मेंशन से रिलेटेड आता है। इसी तरीके से हम लोगों के पास होगा एक डायरेक्टरी सबमिशन से रिलेटेड यहाँ पर एक्टिविटी आएगी। इसी तरीके से आर्टिकल सबमिशन से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी होती है। एंड सेम तरीके से ब्लॉग सबमिशन से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज है। तो इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज का हम लोग यूज करेंगे इन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अब एक एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। हम लोगों ने बात यहाँ पर किस चीज की करी, सबमिशन से रिलेटेड, यानी कि हम कुछ सबमिशन यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो मान के चलिए मैं सबमिशन अपनी इस वेबसाइट के लिए करता हूँ, ठीक है, इस वेबसाइट के लिए मुझे सबमिशन करना है। और कौन सी एक्टिविटीज मुझे परफॉर्म करनी है, ये सारी एक्टिविटीज मुझे यहाँ पर परफॉर्म करनी है। तो इसी के लिए आप लोग सबसे पहले जिस तरीके की वेबसाइट के साथ में अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हो, जिस तरीके की वेबसाइट से आप बैकलिंक्स यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए इन एक्टिविटीज से रिलेटेड वेबसाइट्स को आपको फाइंड करना यहाँ पर आना चाहिए। एक सवाल दिमाग में आप लोगों के आ रहा होगा बार बार, ये बैकलिंक्स क्या है? मैंने बहुत बार यहाँ पर बैकलिंक्स का जिक्र भी किया। तो बैकलिंक क्या है वो इसके आगे मैं अभी बताऊंगा। अभी सिंपल आप समझ के चलिए कि ऑफ पेज में हम बैकलिंक्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बात करी आर्टिकल, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल लिखेंगे आर्टिकल। और यहाँ पर देखिए लिस्ट हमारे पास आ रही है आर्टिकल सबमिशन साइट, क्योंकि ऑफ पेज में ना हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे वो एक तरीके की सबमिशन से रिलेटेड होगी। और सबमिशन से रिलेटेड भी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या आता है, मान के चलिए जैसे कि आपकी यहाँ पर कोई भी साइट आती है, ठीक है, जैसे ये आपकी यहाँ पर कोई, ये आपकी एक अपनी वेबसाइट यहाँ पर आती है, ठीक है, आपको उसी वेबसाइट के लिए सबमिशन परफॉर्म करना। ये आपकी वेबसाइट, आप इस वेबसाइट को इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना चाहते, तो इस वेबसाइट की डिटेल को हमें इस वेबसाइट पे डालना होगा। ये ए वेबसाइट है हमारी वेबसाइट, जिसकी हमें रैंक इंक्रीज यहाँ पर करके चल, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सबमिशन एक्टिविटी से रिलेटेड साइट्स पे जो हम अपनी वेबसाइट की डिटेल को सबमिट करने के लिए जाएंगे, वो वेबसाइट भी तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो वेबसाइट हमें खुद से खुद यहाँ पर मिल जाएगी या वो वेबसाइट हमसे खुद यहाँ पर कांटेक्ट करेगी। इस तरीके की वेबसाइट्स को हमें फाइंड करना होगा। और जिस तरीके की एक्टिविटीज के बेसिस पे ये वेबसाइट्स आती हैं वो सारी सबमिशन से रिलेटेड एक्टिविटी हैं। और ये कौन कौन सी सबमिशन से रिलेटेड एक्टिविटी है, ये आगे की वीडियोस में वन बाय वन इन सभी चीजों को डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर मैंने फाइंड कर आर्टिकल सबमिशन साइट्स, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखो कितने रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा है। आप देख रहे हैं हाई डीए आर्टिकल सबमिशन साइट्स, 300 प्लस हाई डीए आर्टिकल सबमिशन साइट्स, ये जो आ रही है। यहाँ से मैंने इस रिजल्ट को ओपन किया और इन पे मुझे बहुत सारी साइट्स यहाँ पर मिलेंगी। तो जितनी भी ये वेबसाइट्स यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिलेंगी, इन सभी वेबसाइट्स पर मुझे जाना है और इन सभी वेबसाइट्स पर मुझे एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबमिशन इस पे परफॉर्म करना। ये जैसे एक साइट हमारे पास आ रही है सुपर आर्टिकल्स, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है आर्टिकल सबमिशन के लिए। इस वेबसाइट पे अगर आपको सबमिशन करना है तो सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा। और कैसे ये सबमिशन भी हम परफॉर्म करेंगे, आगे की एक्टिविटीज में भी मैं करना यहाँ पर बताऊंगा। इसी तरीके से यहाँ पर मेरे को देखना है ब्लॉग सबमिशन से रिलेटेड, तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से सर्च कर, मतलब जो भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में स्टार्टिंग में या एंड में आपको एक टॉपिक यहाँ पर लिख देना है, सबमिशन साइट्स, न्यू आर्टिकल सबमिशन साइट्स, टॉप आर्टिकल सबमिशन साइट्स, इंस्टेंट अप्रूव आर्टिकल सबमिशन साइट, ठीक है। इसी के साथ में आई डीए सबमिशन साइट्स यहाँ पर हो गया। तो यानी कि जो भी यहाँ पर एक्टिविटी है उसका आपको नाम बस यहाँ पर लिख देना है। जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा आर्टिकल सबमिशन साइट्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपने सर्च कर लेंगे न्यू आर्टिकल सबमिशन साइट्स।
टॉप आर्टिकल सबमिशन साइट, इंस्टेंट आर्टिकल सबमिशन साइट्स, अप्रूव्ड हाई डीए आर्टिकल सबमिशन साइट्स। तो इस तरीके से आप लोगों को ये साइट्स का डेटा आप फाइंड यहाँ पर करोगे, और बाकी की जब हम एक्टिविटीज परफॉर्म भी करेंगे तो उनमें भी हम लोग इस चीज को देखेंगे, तो आप लोगों को उसके अंदर भी यहाँ पर आइडिया इसमें लगता जाए। क्लियर है? तो ये जितनी भी साइट्स यहाँ पर हमारे पास आएंगी, इन सभी वेबसाइट्स पे जो हम एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, यानी कि जो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, इसी को एक्चुअल में ऑफ पेज एसईओ यहाँ पर कहा जाए। ये सभी को फंडामेंटल अब यहाँ पर क्लियर होगा कि हम ऑफ पेज में एक्चुअल में क्या यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक? तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि ये करना क्यों, इसके फायदे क्या, ये क्यों मैटर करता है, इसके क्या यहाँ पर बेनिफिट होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब मैं अपनी वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करो, एक एग्जांपल लेके चलिए, यहाँ पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये अपनी मेरी साइट है इम्प्रोवाइज एड्स, ठीक है। इसी तरीके से ये ट्यूट ट्यूट मेरे पास यहाँ पर साइट आती है। अब सोचो, इन वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन से कहने का मतलब कोई एक आर्टिकल हो गया, एक ब्लॉग यहाँ पर हो गया, एक इमेज ही हो गई इससे रिलेटेड, ये जो इमेज यहाँ पर आ रही है, एक ये इमेज हो गई, लोगो यहाँ पर हो गया, इनसे रिलेटेड ये यूआरएल यहाँ पर हो गया। अगर इस यूआरएल को मैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी वेबसाइट के साथ में अगर कनेक्ट कर देता हूँ, क्या आपको लगता नहीं है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक जैसी इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे बहुत अमाउंट में ट्रैफिक होगा होगा तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ पर यही है कि जब हम अपनी वेबसाइट को इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लेवल वेबसाइट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उन वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पे एक ट्रैफिक यहाँ पर आता है, सबसे पहली बात, यानी कि मोर अमाउंट ऑफ ट्रैफिक मेरे पास यहाँ पर आएगा। वही चीज आप सोचिए, ये मेरी वेबसाइट, इस वेबसाइट को मैंने कनेक्ट करा टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, जो भी मैंने एग्जांपल यहाँ पर बताया। अब आप लोग बताओ कि टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट की वैल्यू कम है मार्केट? कम वैल्यू तो नहीं है, बहुत वैल्यू है यहाँ पर। इसी तरीके से जो मेरी वेबसाइट है, इसको मैंने कनेक्ट कर आज तक जैसी वेबसाइट के साथ में, इसकी भी बड़ी अच्छी वैल्यू है। जब मैं अपनी वेबसाइट को उस तरीके की वेबसाइट के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, तो उनकी जो एक वैल्यू है, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग लगता नहीं है मेरी वेबसाइट की भी अथॉरिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी, तो उसमें अथॉरिटी में भी मुझे यहाँ पर बेनिफिट होगा। और जब इस तरीके की एक्टिविटीज को हम बड़े ही अच्छे मैनर में परफॉर्म करते हैं ना, तो उससे हमारी वेबसाइट की एक इंडेक्सिंग भी बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आ रहा है, अथॉरिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं जब हम ये बैकलिंक्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो इससे हमें हाई रैंकिंग भी यहाँ पर इसके अंदर ज्यादा होती है। और जब हाई रैंकिंग यहाँ पर होगी, आपकी वेबसाइट को जब भी कोई सर्च करेगा, वो गूगल के फर्स्ट पेज पे ऑलवेज यहाँ पर शो होगी। जो फर्स्ट पेज पे हमें मल्टीपल रिजल्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, तो आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट एक बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा तो विजिबिलिटी यहाँ पर होगी। जब ये दोनों चीज होंगी, तो ऑडियंस वहां पर विजिट करना पसंद करेगी, और जब ऑडियंस वहां पर विजिट करेगी, तो आपकी वेबसाइट पे एंगेजमेंट और कन्वर्जन का रेशियो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। एंड इसी तरीके से जब आप परफेक्टली मैनर पे ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ परफॉर्म करते हो, तो एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें। इसीलिए आप लोगों को ऑफ पेज एसईओ अपनी वेबसाइट पे परफॉर्म करना चाहिए। तो जब भी यहाँ पर आप ऑफ पेज एसईओ की बात करेंगे, तो सिंपल शब्दों में यहाँ पर आप समझ के चलिए, ऑफ पेज एसईओ मतलब अपनी वेबसाइट को पॉपुलर और ट्रस्टेड बनाना, अपनी साइट के बाहर, यानी कि अपनी साइट को आउटर साइड के साथ में कनेक्ट यहाँ पर करना। और ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ दोनों को अगर साथ में आप परफॉर्म करोगे, तो गारंटेड है कि सक्सेस यहाँ पर आपकी वेबसाइट को मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेस मींस अच्छी रैंकिंग यहाँ पर आएगी ही आएगी। सो आई होप ये फंडामेंटल आप सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर होगा कि ऑफ पेज एसईओ क्या है और अब क्यों ये जरूरी है हमारी वेबसाइट के लिए। थैंक यू।